Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. नमस्कार, वेलकम टू स्लीप स्टोरीज विथ मी जयश्री खत्री। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको ले चलूँगी परियों की खूबसूरत दुनिया में। कहीं किसी पहाड़ी की चोटी के पास जंगल के बीच परियों की दुनिया थी। पहाड़ी के नीचे दूसरी तरफ गांव था, जहाँ के निवासियों को परियों की दुनिया की जानकारी नहीं थी। परियों का बहुत बड़ा महल भी था, जो बहुत ही भव्य और सुंदर था, जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसती थी। परियों के महल के अंदर नदी, झरने, पहाड़ और 7 समुंदर के बराबर कई समुंदर भी थे। हर तरफ बाग बगीचे थे। महल में बड़ी परी से लेकर छोटी परी भी रहती थी। इन सारी परियों में से राजकुमारी परी बहुत ही शरारती थी। वह हमेशा अपनी शरारत से महल में कोई न कोई मुसीबत उत्पन्न करती ही रहती थी। कभी राजकुमारी अपनी विशेष जादुई शक्तियों से महल की परियों को तितलियां बनाकर उनके पीछे पीछे दौड़ती, तो कभी महल के अन्य सेवकों को मेंढक बनाकर तालाब में डाल देती। महारानी परी के लाड़ प्यार ने राजकुमारी परी को बहुत ही बिगड़ैल बना दिया था। राजकुमारी को अपनी जादू, साथ ही अपनी राजकुमारी होने का बहुत ही घमंड हो गया था। एक दिन तो शरारती राजकुमारी महल को छोड़कर नीचे गांव में चली आई और रूप बदलकर गांव के बच्चों के साथ खेलने लगी। खेल खेल में राजकुमारी ने सभी बच्चों को खिलौना बनाकर अपने साथ महल में लेकर चली आई और उनके साथ खेलने लगी। इधर नीचे गांव में कई बच्चों के एक साथ गायब होने की वजह से पूरा गांव परेशान था। जब बहुत खोज करने के बाद भी गायब हुए बच्चों की कोई खबर ना मिली, तब थक हार के सभी गांव के लोग एक सिद्ध पुरुष के पास गए और अपनी परेशानी बताई। सिद्ध पुरुष ने ध्यान लगाया और गांव के लोगों को पहाड़ की चोटी वाले महल में जाने को कहा। सभी ग्रामीणवासी आश्चर्यचकित हो गए कि चोटी इतनी बड़ी है और साथ ही में इतनी कठिन चढ़ाई है कि आज तक कोई भी वहां नहीं चढ़ पाया। सिद्ध पुरुष ने अपनी मंत्र शक्तियों से सभी गांववासियों के साथ परियों के महल में पहुंच गए और वहां जाके परियों के राज दरबार में जाकर परियों की महारानी को बहुत कठोर शब्दों में समझाया कि जादुई शक्तियां ईश्वर ने आप सभी परियों को विश्व कल्याण हेतु तथा विश्व की रक्षा करने के लिए दी गई है। आपकी राजकुमारी ने एक नहीं कई बार नियम तोड़े हैं, इसलिए जब तक आपकी राजकुमारी को अपनी गलती का पश्चाताप नहीं होता, उसकी शक्तियां मैं उससे वापस ले रहा हूँ। सिद्ध पुरुष ने आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते राजकुमारी की जादुई छड़ी और दोनों पंख गायब हो गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अभिमान या घमंड का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी के भले के लिए करना चाहिए, ना कि खुद के मनोरंजन के लिए। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्लीप वेल, लिव बेटर।